जिस घर में औरत की हुकूमत हो, इस घर को बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता। जहां आरा से रजा साफ कह देता है वो फिजा को डिवोर्स नहीं देगा और ये मेरा दो टोक फैसला है। मैं अपने फैसले से कभी भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। जहां आरा गुस्से से जैसे ही घर से निकलती है तो इसका एक्सीडेंट हो जाता है। जहां आरा के इस खौफनाक हादसे के बाद सबको यही लग रहा था कि शायद वो जिंदा ना बच सके, लेकिन इसे कुदरत ने एक मौका और दे दिया। जहां आरा ने अपने आप को सुधारने की बजाय फिजा से बदला लेने का ठान लिया। अब सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करना होगा और फिजा को सबकी नजरों में गिरा कर इस घर से धक्के देकर निकालना होगा। वो रजा से कहती है कि जाओ फिजा को ले आओ। ये बात सुनकर तो मीर नुमान भी हिल जाता है कि शायद इस हादसे ने जहां आरा को सुधार दिया है, लेकिन मीर नुमान ये नहीं जानता था कि ये तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। फिजा की माँ रजा को देखकर बहुत खुश होती है और फिजा को समझाती है कि बेटा, हर हाल में तुम्हें अपना घर बसाना होगा, मेरी खातर और अपनी बहनों की खातर। तुम्हें ये कुर्बानी देनी होगी वरना सब कुछ बिखर जाएगा। तुम जानती हो कि तुम्हारे अलावा भी तुम्हारी दो बहनें जवान बैठी हैं। अगर तुम्हारे साथ कोई भी मसला हो गया, रजा ने तुम्हें तलाक दे दी तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिजा अपनी माँ को तसल्ली देती है कि आप फिक्र मत करें, इस घर में गूंगे और बहरे होकर रहने से ही गुजारा होगा। फिजा जैसे ही घर लौटती है तो जहां आरा इसे बहुत अच्छे तरीके से मिलती है और फिजा से माफी मांगती है। फिजा भी मुतमिन हो जाती है, रजा भी खुश हो जाता है और मीर नुमान जहां आरा से कहता है कि इस वक्त को अपने हाथ में रखना, अगर हाथ से निकल गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा और फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिजा भी हैरान होती है कि आंटी इतना कैसे बदल सकती हैं, लेकिन फिजा के दिल में वसवसे जरूर आते हैं कि इस अच्छाई के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि फिजा सबको गुड न्यूज सुनाती है। तमाम घर खुशी से खिल उठता है, लेकिन दूसरी तरफ जहां आरा को मौका मिल जाता है, देखना फिजा अब मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। तुमने मुझसे मेरा बेटा छीना है, मैं तुमसे तुम्हारी होने वाली औलाद छीन लूंगी। तुम जैसी घटिया औरत से मैं अपनी नस्ल चलने नहीं दूंगी। फिजा को डॉक्टर मुकम्मल बेड रेस्ट बताती है। मीर नुमान बहुत खुश होता है कि जहां आरा के रवैये में बहुत तब्दीली आती जा रही है, शायद इस नन्हे मेहमान के आने की वजह से। फिजा की अम्मी फिजा से मिलने के लिए आती है, जहां आरा इसके साथ भी बहुत अच्छा रवैया रखती है। इसकी माँ बहुत मुतमईन होकर अपनी बेटी के घर से जाती है कि अब मेरी बेटी माँ बनने वाली है तो इसके पाँव अपने घर में जम जाएंगे। अब जहां आरा कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जहां आरा फिजा के साथ वो करने वाली है जो इसे हरगिज नहीं करना चाहिए। ऐसी औरतें अपना आप मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक दिन फिजा जैसे ही अपने रूम से निकलती है तो जहां आरा इसके लिए जूस बनवा कर इसका इंतजार कर रही थी कि बेटा अपनी सेहत का ख्याल तुम्हें खुद रखना होगा, ये जूस पी लो। लेकिन वो जूस फिजा की बेहतरी के लिए नहीं था बल्कि इसकी बर्बादी के लिए पिलाया जा रहा था। फिजा जैसे ही जूस पीती है तो तड़पना शुरू कर देती है। जब इसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिजा अपना सब कुछ खो देती है। जहां आरा इसी बात का इशू बनाकर घर में वावेला मचाती है, यकदम अपना रवैया बदलती है तो फिजा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। सारा इल्जाम फिजा पर लगाकर रजा की नजरों में इसे गिरा देती है। फिजा कहती है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन रजा कहता है कि अम्मी गलत नहीं कह रही। मैं मानता हूँ कि माजी में इन्होंने तुम्हारे साथ ज्यादतियां की, लेकिन अब तुम्हारे साथ बिल्कुल मुखलिस थी। तुमने खुद एहतियात नहीं की। मुझे अपनी औलाद से बढ़कर कुछ भी अजीज नहीं था, लेकिन तुमने मुझसे मेरी औलाद छीन ली, मेरी खुशी बर्बाद कर दी। वो फिजा से नफरत करने लगता है। फिजा के इस घर में रहना मुश्किल हो जाता है। अब जहां आरा अपने असली रूप में आकर फिजा को जली कटी सुनाती है। मीर नुमान जहां आरा को समझाता है कि ये तो कुदरत के फैसले हैं, इसमें हम तुम दखलंदाजी नहीं कर सकते। जहां आरा कहती है कि मैंने अपने आप को बदल लिया था सिर्फ और सिर्फ अपने बेटों की खुशी के लिए, लेकिन तुम्हारी बहू इस काबिल नहीं है। ऐसी लड़कियां कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती। जो अपनी औलाद का दिफा नहीं कर सकती, वो अपने शोहर और घर को क्या खाक संभालेंगी।